अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैन इंस्टीट्यूट। आज हमारी जो क्लास है वो P3 होगी। P3 अक्टूबर नवंबर 2022 एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द कम्प्लेक्स नंबर u एंड w आर डिफाइंड बाय u इज इक्वल टू 2e रेज की पावर 1/4 पाई आई एंड w इज इक्वल टू 3e 1/3 पाई आई। Find u square over w, giving your answer in the form r e I theta, where r is greater than 0 and this is the क्या कहते हैं उसे रेंज। गिव द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा। नाउ मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि टाइम कम है बच्चों के पास, तो इस वजह से जल्दी जल्दी क्विक वीडियोस बनानी चाहिए। पहले तो आपने यू स्क्वायर ले लेना है, तो यू स्क्वायर ऐसे होगा, इसका आंसर ऐसे आएगा कि इसकी क्योंकि बेस सेम है, ई और ई सेम है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से π/4 प्लस π/4 क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है। एग्जामिनर ने कहा था कि इधर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उधर वो इसको ऐसे करके कर रहे थे कि इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही, यानी कि ऐसे कर रहे थे जैसे हम लीनियर फॉर्म में करते हैं ना, जब वो ऐसे कर रहे थे। हालांकि एग्जामिनर ने कहा ये अप्रोच गलत थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ये अप्रोच गलत है। असल अप्रोच क्या होनी थी कि इसको जैसे ही वो डिवाइड होते हैं, जैसे नॉर्मल चीज़ें डिवाइड होती हैं, हमें वैसे ही करना था। हमने जब इसको डिवाइड करना था तो इसकी जो पावर्स हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जानी थी और पावर इसकी ये आनी थी। सिर्फ हमने इसको सिंपल डिवाइड करना था। और अब हमारे पास आर और थीटा तो हमारे पास आ गया π/6 और आर हमारे पास आ गया होगा 4/3, आर इक्वल टू 4/3। ठीक है। अब हम बी पार्ट पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा था बी पार्ट भी इसका बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था, हालांकि ये था 1 नंबर का, लेकिन फिर भी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था। वो क्या कह रहा है कि स्टेट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट बोथ IMW की पावर n इज इक्वल टू 0 एंड REWN इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, IMW तो 0 हुआ, मतलब सारा जो है ये इधर भी हो सकता है, ये रियल वाले एक्सेस पे लाई करेगा, ये n। ठीक है, ये रियल वाले एक्सेस पे लाई करेगा और REW इज सच दैट ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे ही कहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा जो होना चाहिए, सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 थीटा, 2 पाई। ठीक है। या फिर ये उससे आगे भी हो सकता है, क्योंकि 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, फर्दर भी ऐसे ऐसे होता जा सकता है। ठीक है। तो पहले हम लीस्ट पॉसिबल को करेंगे, क्योंकि उसने लीस्ट पॉसिबल का है, लीस्ट पॉजिटिव का है, तो हम करेंगे π/3, क्योंकि उसका एंगल था π/3 था, उसका आर्गूमेंट मल्टीप्लाई बाय n हम करेंगे इज इक्वल टू, हम कर देंगे क्योंकि हमें लीस्ट पॉसिबल चाहिए तो हम 2 पाई कर देंगे। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, n पाई इज इक्वल टू 6 पाई और पाई से कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 इज दिस लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन द अमाउंट x of a substance is increasing. The differential equation satisfied by the x and t in the reaction begin is, ये इक्वेशन दी हुई है, where x is k is a positive constant. It is given that x is equal to 20 at the start of reaction, मतलब t is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है। now solve the differential equation obtaining a relation between x, t and k। पहले तो हम रीअरेंज कर लेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ डी एक्स को एक्स के साथ रखेंगे और टी को टी वाले के साथ रखेंगे। ठीक है। हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से आएगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, एल एन एक्स, क्योंकि के कांस्टेंट है तो हम इसे के को कांस्टेंट ही रहने देंगे, एंड इसको इधर से हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन जो होगी, इसकी ये जो ये है, इसकी डिफ्रेंशिएशन को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा।
और बाहर जाके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 0.1, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे इसको, ये इंटीग्रेट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सी निकाल लेंगे। उसने हमें क्या कहा था, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टी, जब टी ज़ीरो होगा, मतलब जब x इज इक्वल टू 20 होगा और t ज़ीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, ln 20 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू -1/0.1 क्या होगा, -10 E0, क्योंकि t ज़ीरो हो गया, और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आपको पता है कि जब भी e की पावर 0 हो तो वो टोटल 1 हो जाती है, जिसकी वजह से अब हम इसको इधर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln 20/k और प्लस 10 इज इक्वल टू c, ठीक है। हमारे पास c आ गया है। अब हम इसको फिर से वो असल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसे ही हमने c की जगह पे ये चीज़ें पुट कर दी हैं। अगर हम अब ln x को सेपरेट कर देते हैं तो इसको k को उधर भेज देते हैं, -10ke-0.1t प्लस ln 20 प्लस 10k, ठीक है। उसने कहा था कि रिलेशन बनाए उसके दरमियान, ठीक है। अब हम इसको जैसे भी बनाए, अगर हम चाहें तो हम की यूँ भी कर सकते हैं कि इसका इसको इधर ट्रैवल करवा दें। तो x है इज इक्वल टू ई रेज की पावर, अब हमें छोटा करें और ये यहाँ पे लिखे -10ke-0.1t प्लस ln 20 और प्लस 10k, ठीक है। हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी लिखें, लेकिन इक्वेशन शो हो चुकी है, ठीक है। बट आई वुड स्ट्रांगली आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अभी इसको इस फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म है, बाद में भी इसको करने में इजी रहेगा। तो मैं अभी इसी फॉर्म को ही लेके चलता हूँ। तो ये क्या है, ln x इज इक्वल टू -10k था, -0.1t था, प्लस क्या था, ठीक है, प्लस ln 20 और प्लस 10k प्लस ln 20 प्लस 10k, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 40 और t इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे। नाउ इसके बाद क्या होगा, ये खड़े हैं, इसको x इज इक्वल टू 40 और t इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा ln 40 इज इक्वल टू -10ke-0.1 इंटू 10 प्लस ln 20 प्लस 10 इंटू k। उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द वैल्यू अप्रोच बाय x एज t बिकम्स अ लार्ज, ठीक है। जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा तो x की वैल्यू भी निकालने, पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। इसको अब इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ln 40 -20 ln 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -10k। अच्छा, e की पावर 1 क्या होती है, e की पावर -1 क्या होगी, और इसको छोड़ो भी, क्योंकि -0.1 इंटू 10 क्या होगा, -1, -10k e की पावर -1 प्लस 10k, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इधर से सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं k को। तो ln 40 डिवाइड बाई 20 क्या होगा, ये 40 के आपने पढ़ा होगा एक इसकी, ln 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू k इंटू -10e-1 प्लस k, सॉरी 10, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि ln ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, -10 रेज की पावर e-1, ठीक है, इज इक्वल टू k। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका क्या वैल्यू क्या आएगी, मैं रुक के लिखता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है -0.05067, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो ये आ रही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसने क्या किया, एज टी बिकम्स लार्ज, टी मैक्सिमम कितना लार्ज हो सकता है, टी मैक्सिमम जो लार्ज हो सकता है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब अगर वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ई किधर है, कि उसका मतलब ये होना चाहिए कि, तो ई रेज की पावर जो -0.1t है इसको भी ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है।
फिर जाके ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं कि एल एन एक्स क्योंकि इक्वल था -10 ke - 0.1t, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो मतलब हम एल एन 20 और साथ 10k लिख सकते हैं। 10k की वैल्यू हमारे पास आई थी। तो अब हम क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू ई रेज़ की पावर एल एन 20 प्लस 10 इंटू के की वैल्यू लिख देते हैं जो कि थी -0.05067, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, जब मैंने ये कैलकुलेट की थी तो मैंने ज़रा इसमें ब्रैकेट वगैरह सही नहीं डाली थी। के की वैल्यू आ रही थी असल में 0.10965, ठीक है। अब हम इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस एल एन 20 और ई रेस की पावर हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आ रही है x इज़ इक्वल टू 59.876, ठीक है। आप इसको जिस भी फॉर्म में लिखें, लाइक उसने कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाई नहीं है, ठीक है। अब ये डिफ़िकल्ट पार्ट तो था, पार्ट 1 इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, सेकंड पार्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये सिर्फ इस वजह से डिफ़िकल्ट था, इसमें लॉग्स वगैरह नेचुरल वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ कि क्या क्या किधर दिखा रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ। ये सब कुछ उसने बताया हुआ है कि ओ ए ओ बी 4 यूनिट्स हैं और ओ डी कितने 3 यूनिट्स और डी सी है 1 यूनिट। उसने कहा एम डी और ओ एन के हमें वेक्टर्स निकाल के दें, ठीक है। पहले तो मैं कर लेता हूँ एम डी के निकाल लेते हैं। एम डी के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो ओ एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। ओ एम कैसे आएगा हमारे पास, ओ एम है हमारे पास हाफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते, तो ये आ चुके हैं हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ये हमारे पास क्या है ओ एम, बल्कि ये ओ एम है, ये रुके ये क्या है, ओ एम तो नहीं है, ये हाफ कोऑर्डिनेट्स किए हैं। मतलब हमने ए बी के अगर हाफ कोऑर्डिनेट्स किए हैं तो ये ओ एम के बजाय ये है ए एम, ठीक है। ये ए एम है, अब हमारे पास ए एम आया है। और अगर आप एक एक्सप्रेशन बनाएं कि अगर आपको एम डी चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, एम डी लेने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एम ए चाहिए, फिर आपको चाहिए ए ओ चाहिए और आपको चाहिए ओ डी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है हमारा वेक्टर। अब हमने तो एम के बजाय तो हमने निकाला एम ए, ओ सॉरी हमने एम ए, क्योंकि एम ए पहले आ रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए एम ए, फिर क्या हो रहा है ए डी ए ओ आ रहा है तो हमें चाहिए ए ओ और फिर आ रहा है ओ डी तो हमें चाहिए ओ डी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके अंदर पुट करेंगे, पहले तो एम डी लिखते हैं कि क्या है एम ए। अब ये हमारे पास ए एम है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं इनके साइंस को, तो हमारे पास ए एम ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0 प्लस ए ओ क्या होगा, ए ओ मैंने निकलवाया था, ओ ए क्या था हमारा, ओ ए हमारा होगा, ओ ए होगा हमारा 040, तो ए ओ क्या होगा फिर, ये देखें ओ ए था हमारा 04400, यही था ना। तो हमारा ए ओ क्या होगा, अब इसकी वजह से हमारा साइंस फ्लिप होगा तो इस वजह से ये होगा हमारा, तो हम इसमें लिख देंगे प्लस -400, ठीक है। अब ओ डी हमारा क्या होगा के, अब ये सीधा है तो अब ये हमारे पास क्या होगा 003। नाउ अब हम एम डी को सॉल्व कर लेंगे कि एम डी क्या है हमारे पास, एम डी हमारे पास होगा, ये होगा हमारे पास एम डी 2 - 4 -2 प्लस 0 -2 और 0 प्लस 0 प्लस 3 3, ठीक है। हमारे पास एम डी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम ओ एन चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, ओ एन निकालना है, मतलब ये निकालना है। इसके लिए हम डायरेक्ट वे तो नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इसको कैसे निकालें, हम इसको ओ बी प्लस बी एन कर दें, ठीक है।
अब मेन चीज़ है कि हम बी एन कैसे निकालते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि सी बी क्या है। रुकें, बी एन कैसे निकालेंगे हम। बी एन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले इधर लिख लेते हैं इक्वेशन। बी एन निकालने के लिए इक्वेशन क्या होगी, ओ बी प्लस बी एन, हमें ओ एन चाहिए, तो ओ बी प्लस बी एन चाहिए। ठीक है, ओ बी, ये हमें ओ एन चाहिए, तो हमें ओ बी प्लस बी एन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ओ बी तो हमारे पास है, बी एन क्या होगा ये हमें देखना है। बी एन हम निकाल सकते हैं इस तरह से, हम इसमें सी बी को अगर 3 से के कोऑर्डिनेट्स को बी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एन। ठीक है, तो हमारे पास सी बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, यानी कि सी बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे इस तरह से। सी बी हमें चाहिए, तो हम पहले निकाल लेंगे बी ओ प्लस ओ डी प्लस सी बी चाहिए ना, सी बी। ठीक है, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और हम इसका रिवर्स कर लेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग हमें बी एन के लिए हमें सी बी नहीं बल्कि बी सी चाहिए। ठीक है, बी सी चाहिए। अब हम बी सी निकाल लेंगे कि बी सी कैसे निकलेगा, बी ओ प्लस ओ डी प्लस डी सी। ठीक है, डी सी को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी एन आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि बी ओ प्लस ओ डी, बी ओ क्या है हमारे पास -4, इसको मैं किधर करूँ, ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कितना है, ओ बी कितना है 040 प्लस 1/3 इंटू बी एन की जगह पे हम बी ओ क्या होगा हमारा 0 प्लस 0 और ओ डी क्या है हमारे पास 0 0 3 प्लस हमारे पास ये जो है ये डी सी हमारे पास कितना है 1, और ये आई जे है तो ये 0 1 0। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ओ एन आ जाएगा, हमारे पास वो क्या होगा 0 4 0, ये बहुत छोटा कर दिया मैंने, इसको करें ऐसे देखें 0 4 0 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 0 ये 0 हो गया, और -4 प्लस 1 क्या होगा -3, और 0 ये 3 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे फर्दर, ओ एन इज इक्वल टू 0 4 0 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाय -3 डिवाइड बाय 3 क्या होगा 0 -1 1। ठीक है, नाउ अब हम इसको फाइनली निकाल लेंगे, वो है 0 4 -1 3 और 1। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब उसने कहा है कि एम डी और ओ एन के दरमियान जो एंगल है वो निकालें, ये तो बहुत इजी है। फिर ये आप जब इसको ऐसे फर्दर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये बहुत इजी है, और एग्जामिनर ने इसको कहा भी नहीं था कि ये मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को ये मुश्किल लगा था जिसकी वजह से उनका ये स्कोर गलत हो गए थे। ठीक है, सिर्फ इस वजह से, वरना इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना होता। ठीक है, एंड नाउ शो दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एम टू ओ एन इज़ 22 √22/5। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए पहले आपको निकाल लेने होंगे परपेंडिकुलर पॉइंट जो कि फुट पे होंगे, बिल्कुल ये ऐसे, ये वाले परपेंडिकुलर के पॉइंट निकालेंगे। और ओ एन की क्या इक्वेशन थी हमारे पास, हम इसको एज्यूम कर लेंगे ओ एन क्या है 0 3 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ओ एन की इक्वेशन क्या होगी, ओ एन की इक्वेशन आर ओ एन क्या होगी हमारे पास ये होगी 0 3 1 था, 0 3 1, क्योंकि ये सिर्फ ओ है ना तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर भी 0 3 1 ही डालेंगे। ठीक है, 0 क्योंकि ओ एन जो है उसमें हमारे पास ओ तो होता है 0 0 0। ठीक है, इस वजह से सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया था कि पहला जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो यहाँ लिखने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर ऑफ ओ एन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा जो कि होगा 0 और 3 लैम्डा और लैम्डा। ठीक है, हमारे पास इसकी इक्वेशन ये आ गई।
अब हम निकाल लेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे, जाहिर सी बात है, पी के कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें एम और पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेकिन हमारे पास जो प्रीवियस पार्ट है उसकी वजह से हमारे पास आया था मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओ एम, तो हमारे पास आया था ओ एम। हमारे पास ओ एम नहीं था, ये हमारे पास था, सॉरी, ये ए एम था। ठीक है, ये ए एम था, हमारे पास ए एम आया था, हमारे पास आया था ए एम। हम उसने हमें क्या कहा था कि ए एम हमारे पास जब आया था, ए एम क्या है, -200, हमारे पास आया था ए एम। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ओ एम माइनस ओ ए था। तो हम अब इधर से ओ एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ताकि हम पी ए पी एम पी को निकाल सकें। ठीक है, हम अब इसमें से ओ एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, जो कि होगा ए एम क्या था हमारे पास, -220 और ओ एम क्या था प्लस ओ ए क्या था हमारे पास, ओ एम सॉरी ओ ए था हमारे पास 400। ठीक है, 400, तो हमारे पास इसी वजह से ओ एम आ जाएगा 220। ठीक है, अब नाउ हम इसको सॉल्व कर देंगे, एम पी निकाल लेंगे। एम पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ एम, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करवा लेंगे पी के कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास लेमडा आ गया। आप इसी लेमडा को एम पी के कोऑर्डिनेट्स में डालेंगे, एम पी के कोऑर्डिनेट्स जो हमने ये निकाले थे इसमें डालेंगे। फिर जब ये आप इसमें डाल लेंगे तो आपने इसके साथ क्या करना है, आपने फिर उसका क्या होता है, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेना है, और जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आएगा 22/5, ऐसे ही आएगा। ठीक है, read the question carefully and we have to give answer in the form of ln a over ln b। ठीक है, where a and b are integers। now introduce log natural, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हम इसको, ये एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी तो ये उसके तहत ऐड हो जाएगा, ऐड अप। आप देख सकते हैं आगे क्या होगा, ऐसे होगा। और फिर हम इसकी ये 1 माइनस एक्स को भी ln3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आंसर ये आएगा। अब हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, हम ये हमारा -1 है। ठीक है, हमारे पास जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। नाउ हम इसको भी इधर ऊपर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ln के अंदर, और ये इसका क्यूब बन जाएगा। और हम इधर x को कॉमन ले लेंगे, ln2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस ln3 हो जाएगा और इज इक्वल टू ln30 हो जाएगा। ठीक है, और हम जो हमने ये यहाँ पे लगाया था वो वैसे हम यहाँ पे करेंगे, 8 3 24, और ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमें को फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये उसने हमें फैक्टर दिया हुआ है, ये हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब हम p इंटू -3/2 के अंदर जब पुट करेंगे तो पूरी इक्वल टू 0 आएगी। ठीक, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे डालेंगे तो ये इसके साथ सिंप्लीफाई करेगा और सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा और a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी पॉसिबल जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इसकी पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक तो उसने हमें दिया हुआ है कि 2x + 3 है, और हमें दूसरा फैक्टर नहीं पता, और हमें वो फैक्टर निकालने की ज़रूरत है। और हम उसके लिए इसको फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पॉलिनोमियल करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे ही करना है। मैंने आपको क्या कहा था कि इधर जो भी होगा हमें जो खाली जब वो पावर छोड़ेगा तो हमें उधर 0x लिखना है। ठीक है, फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब हमारे पास जो फैक्टर आ गए, तो एक तो हमारे पास फैक्टर था 2x + 3 और एक फैक्टर था x² - 2x + 3। अच्छा, अब उसने कहा था कि ये इस स्मॉलर देन 0 है, तो मतलब अगर हम इसके अंदर b² - 4ac स्मॉलर देन 0 लगा दें तो देखते हैं कि हमारे पास इधर से आता क्या है। हमारे पास इधर से आया -8, -8 में रियल रूट्स नहीं होते, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और हमारे पास ओनली सॉल्यूशन बचेगा इसका। ठीक है, जब हमारे पास ओनली सॉल्यूशन है यही, हम इसी के ज़रिए इनइक्वालिटी निकालेंगे। हमारे पास या ये होता है x इज इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3/2 माइनस की 3/2 थी, तो या ये होगा हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन -3/2, सॉरी स्मॉलर देन, या फिर x इज़ ग्रेटर देन -3/2।
अब आप इसके अंदर जो मेरा एक मेथड है आप उसके अंदर ये लगाएंगे, आप x इज स्मॉलर देन -3/2 की जो वैल्यूज़ होंगी, स्मॉलर देन -3/2 क्या होगा, हम अगर x स्मॉलर देन -3/2 हम यहाँ x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इधर से पुट करेंगे अगर वो सही वैल्यू कॉरस्पॉन्ड की तो हम ये वाला कलेक्ट कर देंगे। अगर हम इधर x इज़ ग्रेटर देन -3/2 यानी कि x इज़ इक्वल टू 3/2 लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अगर इधर हमारे पास सही इनइक्वालिटी को कॉरस्पॉन्ड की तो हम ये कर देंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे रिलेटिव टू ओरिजिन ओ द पॉइंट्स आर स्टेटेड ओ ए ओ बी हमें दिए हुए हैं। यूज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द कोसाइन एंगल ऑफ बी एस, मतलब इस तरह से कोई होगा तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। नाउ हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें ए बी भी चाहिए, ए सी भी चाहिए। ए बी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और हमारे पास ए सी इस तरह से आ जाएगा जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम इनको डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और इधर ए बी का लेंगे कोऑर्डिनेट्स का और इधर ए सी के कोऑर्डिनेट्स का कॉस थीटा होगा। हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा, रुके मैं आपको मार्क स्कीम से देख के बता देता हूँ कि क्या आना चाहिए। हमारा थीटा आना चाहिए ये, क्योंकि असल ट्रिक हमारी है हमारा ये कॉस थीटा आना चाहिए, कॉस थीटा, ठीक है। असल ट्रिक की जो क्वेश्चन है वो है बी पार्ट का, ठीक है। हमें इसको देखना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ हमें उसने ए बी सी का एरिया पूछा है, यानी कि ऐसे था, मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाया था, यार इसको ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि पता कुछ नहीं है। ये बी है, ये ए है, रुकें ये ऐसे नहीं, ए बी सी। अब आपने मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये है, ये फॉर एग्जाम्पल ये होगा 1/2 हमारे पास, क्योंकि ए गिवन है तो हम बी ए बी की, क्योंकि ये ए बी के साथ और ए सी के साथ लेंथ जोड़ रहा है, ए बी के कोऑर्डिनेट के साथ और ए सी के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और साइन थीटा करवा दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए बी और ए सी प्रीवियस पार्ट से निकले हैं तो वो हैं 3/5, ठीक है। सॉरी ए बी है 3 और वो ए सी है 5 और हमें cos थीटा प्रीवियस पार्ट में दिया हुआ था 1/3। ऐसे ही अगर हम इसके लगाएंगे ट्रायंगल पे, अगर हम इधर 3 लगाएं इधर 1 लगाएं तो हमारे पास चाहिए हमें साइन थीटा, तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, ये होगा 3² -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3² -1 क्या होगा 8, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 8 होगा ना /3, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास ये आ गया √8। नाउ अब हम क्या करेंगे 1/2 × 3 × 5 और इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 8/3। इधर से हमारे पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था। नाउ अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली आल्सो। एक्सपेंड 1 square root of 1 + 2x over 1 - 2x in ascending power of x up to and including the term in x², simplifying the coefficients। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है 1 + 2x और ये ऐसे है 1 - 2x, ठीक है। ये इस तरह से है तो इसका सीन किस तरह से होगा कि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2x की पावर 1/2 इंटू 1 - 2x की पावर -1/2, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे 1 + 2x के ऊपर बाइनोमियल लगा लेंगे जो कि था 1 + nx इंटू nx और 1 + 1 n इंटू n - 1 इंटू x², क्योंकि x² तक चाहिए तो हम इधर लगा लेंगे 1 + nx + n इंटू n - 1 इंटू x² / 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला था 1 1 रहेगा प्लस n क्या है हमारे पास 1/2 और x हमारे पास 2x है, ठीक है, प्लस n क्या है हमारे पास, अब इधर लिख लेते हैं n हमारे पास 1/2 है और इंटू 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा और x² क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर / 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस ये इधर से कैंसिल हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 1 इंटू -1/2 क्या होगा -1/4 और इंटू 4² क्या हो जाएगा हमारे पास
हमारे पास 4 आ जाएगा, ये इधर से स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1/4 इंटू 4 एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 1 प्लस एक्स प्लस माइनस का था, क्योंकि तो इस वजह से -1/2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है एक्स का स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास क्या है 1 - 2x का 1 माइनस हाफ की पावर, तो इधर भी हम वही लगा लेंगे। इधर हम कैसे करेंगे 1 प्लस n क्या है -1/2 इंटू एक्स क्या है -2/x, सॉरी -2x है, और प्लस n क्या है -1/2, और n-1 क्या है -3/2 हो जाएगा इंटू -2x का स्क्वायर हो जाएगा -2x का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। नाउ अब हम इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, रुकें, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इधर से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 3/8 आ जाएगा, और इंटू 4x का स्क्वायर भी है। नाउ दिस इज कैंसल, एंड नाउ 1 प्लस एक्स प्लस 3/2x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन सारों को, ये हमारे पास एक तो आ गया, ये आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आ गया ये। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी तो करवाना होगा। तो 1 प्लस एक्स -1/2x का स्क्वायर, रुकें इसको मैं और पेन से लिखता हूँ, 1 प्लस एक्स -1/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3/2x का स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो हम x, ये 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा x, और ये हमारे पास हो जाएगा +3/2x स्क्वायर। इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x हो जाएगा, एंड देन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x³ आएगा, जिसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें वो पूछा नहीं गया। ठीक है, नाउ अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या आएगा -1/2x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्यूब आएगा, तो हमें वो इग्नोर करना है। हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से होगी, हमारे पास 2.5, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और x हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 माइनस 0.5 हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। नाउ फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x secant स्क्वायर in terms of dx with the integral limits of 1/4 pi to 0। ओके, अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी हम आई लेट वाला फार्मूला पहले लगाएंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर हम u और v को जज करेंगे। ठीक है, तो हमारा u हमारा अलजबरा होगा, तो हम ये u है, ये हमारा u होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास ये वाला फार्मूला था बाय पार्ट्स का, क्योंकि इस पर बाय पार्ट्स लगेंगे। बाय पार्ट इस वजह से लगेंगे क्योंकि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये नहीं आएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से अब हमारे पास u को पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, u है हमारे पास x, तो हमारे पास du/dx क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि इंटीग्रेशन कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर की। अगर हमारे पास हमने डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन डाटा बुकलेट में गिवन भी होती है, जो कि होती है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है tan x। ओके, अब हम इन सारी चीज़ों को, इनकी जो गिवन चीज़ें हैं उसके अंदर हम पुट कर देंगे। u की जगह पे x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v में हमारे पास tan x आया था, और हम माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 इंटू tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, हम वो निकाल लेंगे। नाउ
अब हम क्या कर लेते हैं, tan x की इंटीग्रेशन मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी कि आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, यानी कि sin x ओवर cos x लगाना पड़ेगा। और इसकी tan x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x tan x माइनस हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, sin x, और क्या होगा माइनस का sin x। तो इधर हम माइनस का sin x लगा लेंगे, तो हम इसको रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस ln cos x, ठीक है। जो कि हमारे पास फर्दर हम जब अपने को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x tan x प्लस ln cos x, ठीक है। अब हम इसको ऊपर इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। पता नहीं इतना मुश्किल क्यों लग रहा था बच्चों को, मेरे ख्याल से जो मुश्किल लग रही होगी वो इस वजह से लग रहा होगा, ये tan x की वजह से, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कंसीडर किया गया था। आपने इसके अंदर फिर बाद में खुद ही इंट्रोड्यूस करवा देने हैं ये इंटीग्रल्स। आप जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैं साथ साथ करवा देता हूँ। π/4 इंटू टेन π/4 प्लस ln cos π/4, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा, x के साथ ज़ीरो प्लस ln cos 0, ठीक है। नाउ tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, और π/4 इंटू 1 हो जाएगा, 1 सॉरी π/4 हो जाएगा प्लस cos π/4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, तो ln 2/2 हो जाएगा हमारे पास। और ये होता है माइनस 0 प्लस ln 1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 होगा, तो ln 1 हमारे पास वो भी 0 होता है। तो इसको हम ये सारा को इग्नोर कर देंगे। और इसने फाइंड एग्जैक्ट कहा था या क्या कहा था, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू कहा था। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास कंजक्टिव एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी हमारे पास π/4 प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अक्टूबर नवंबर 2022 कंप्लीट हो चुके हैं ऑल दी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, या तो मैं P1 के ऊपर फोकस करूँगा क्योंकि रिप्लेसमेंट पेपर उसका भी है और P3 का भी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2023 और 2024 और 2025 का P3 का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के सेशन लाजमी करवा दूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले 2025 के ऊपर चला जाऊँ, मतलब सीधा 2022 से 2025 पे चला जाऊँ। तो अगली वीडियो जिस चीज़ के ऊपर भी आएगी आप समझ जाइएगा। अगर मैं 2025 पे बनाऊंगा तो इसका मतलब 2025 को मैं ही देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद 2024 और भी 2023। अगर 2023 पे बनाऊंगा तो समझो 2023 के बाद 2024 आएगा, फिर 5 करवाएंगे सर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।